इटली एकीकरण में जो तीसरा महत्वपूर्ण नाम आता है वह नाम है काउंट कैमिलियो दी काबूर। काउंट कैमिलियो दी काबूर इटली एकीकरण के प्रयास का वास्तविक कर्ता था। उसने जब से सार्डिनिया पीटमांड में प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली अर्थात 1852 से लगातार सार्डिनिया को कूटनीतिक प्रयासों से आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। इटली में तत्कालीन 7 छोटे बड़े राज्य थे। सार्डिनिया इटली के उस समय उत्तरी भाग में स्थित सबसे बड़ा राज्य था। वह सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था और उसने अपने राजा की सहायता से सार्डिनिया को इटली का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाया। उस समय इटली में मैजीनी और गैरीबाल्डी के प्रयासों से एकीकरण की बात चल रही थी, किंतु उसके लिए कुछ सफल असफल प्रयास भी हुए थे, किंतु पूर्णतः सफलता किसी को नहीं मिली थी। काबूर ने कई कूटनीतिक प्रयासों से इटली को अर्थात सार्डिनिया पीटमांड को फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि राज्यों से विजयी बनाया था और उसने लोम्बार्डी, माडेना, पार्मा तथा टस्कनी आदि राज्यों को सार्डिनिया से जोड़ने का प्रयत्न किया। इस प्रकार से उसने लगातार इटली के एकीकरण का सार्थक प्रयास करता हुआ 1871 में उसने ऑस्ट्रिया की मजबूत सेना को युद्ध में पराजित करा दिया। वह काबूर ही था जिसने गैरीबाल्डी को सहयोग प्रदान किया और रेड शर्ट के साथ उसकी सार्डिनिया की सेनाओं ने ऑस्ट्रियाई बलों को युद्ध में पराजित किया था। कहते हैं काबूर एक योग्य मंत्री था। उसने विक्टर इमैनुअल को इस काम के लिए प्रेरित किया और तैयार किया था। उसने ही विक्टर इमैनुअल द्वितीय की पत्नी ला टालिया के नाम पर इटली के एकीकरण का प्रयास किया था और ला टालिया के ही नाम पर उस देश का नाम इटली रखा गया था। कहते हैं वह इटली का बिस्मार्क था। उसे द आयरन मैन ऑफ इटली भी कहते हैं। वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, कूटनीतिक व्यक्ति था और उसका प्रयास बहुत ही सार्थक रहा था और उसने हर प्रकार से प्रयत्न करते हुए इटली एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और चौथा नाम सार्डिनिया पीटमांड के सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय का आता है, जिसे आगे करके काबूर ने इटली एकीकरण का सार्थक प्रयास किया था। इसलिए इटली के एकीकरण में मैजीनी, जिसे इटली की आत्मा कहते हैं, जिसे ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन कहा था, काबूर जिसे इटली का बिस्मार्क कहते हैं, गैरीबाल्डी जिसे इटली की तलवार कहते हैं, उसी प्रकार विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली की शरीर कहते हैं। ऐसे इस प्रकार से इन चारों व्यक्तियों के महत्वपूर्ण योगदान से उस समय इटली एक नेशन, एक राष्ट्र राज्य के रूप में सभी 7 छोटे बड़े राज्यों का एकीकरण का प्रयास पूर्ण करते हुए 1871 में एक राष्ट्र राज्य के रूप में यूरोपियन मैप पर उभरा। इस प्रकार कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के बाद यदि किसी देश को एक राष्ट्र राज्य के रूप में यूरोप में मान्यता दी तो वह एक इटली राज्य था, जिसके प्रयास में इन 4 बड़े महापुरुषों का योगदान था। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने यह पढ़ा कि इटली के निर्माण में मैजीनी का सार्थक प्रयास, गैरीबाल्डी का सहयोग, काउंट कैमिलियो दी काबूर के कूटनीतिक प्रयास और विक्टर इमैनुअल द्वितीय के
अभिभावक सदृश प्रयास ने इटली राष्ट्र राज्य को यूरोप में स्थापित किया। अब इसे हम अंत में यह कहेंगे कि इटली के निर्माण में जिन महापुरुषों का योगदान है, इन सभी महापुरुषों के बारे में दिए गए अपने लेसन के इस भाग को पूर्णतः पढ़ते हुए इसमें से न्यूनतम 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। अपनी सॉफ्ट कॉपी में, हिस्ट्री की सॉफ्ट कॉपी में 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।